जय निर्वाण, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस समय के सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में। जी हाँ, आपने सही गेस किया। हम बात करने वाले हैं राफेल F4 और F5 स्टैंडर्ड डील के बारे में, जहां पर हम जानेंगे कि फ्रांस ने क्या क्या नई जानकारियां सामने रखी हैं। और हम ये भी बात करेंगे कि किस प्रकार से भारत के करंट जो F3R राफेल की फ्लीट है, इसको अपग्रेड का प्रपोजल भी फ्रांस ने दे दिया है। वो कौन सा अपग्रेड होगा, क्या इस अपग्रेड के बाद वाकई ये F4 या F5 कैटेगरी के समकक्ष आ जाएंगे। इसके अलावा फ्रांस ने इंडिजिनस कंटेंट को लेकर क्या बयान दिया है, और क्या भारत को फ्रांस की तरफ से फिर से ठग लिया गया है। प्राइसिंग को लेकर क्यों इस समय हड़कंप मचा है, क्यों टीओटी लेवल्स को लेकर हड़कंप मचा है, और क्या इस डील के बाद Su-57 के रास्ते भारत के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको इस डील से जुड़ी कुछ नई अपडेट्स की जानकारी मिलेगी, जैसे कि इसका करंट स्टेटस क्या है और ये फाइनलाइज कब तक होने वाली है। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जी हाँ, अगर हम राफेल डील की बात करें तो इस समय इस पे चर्चाएं सबसे आम हैं और उसके पीछे कुछ वाजिब वजह भी है। इस डील को लेकर एक के बाद एक जो बड़ी रिपोर्ट्स है वो हमें देखने को मिली है। सबसे बड़ी रिपोर्ट जो आ रही है वो आ रही है डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की तरफ से, जहां पर डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड, जिसकी अध्यक्षता डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह सर ने करी है, उन्होंने 114 राफेल की खरीद को जो मंजूरी है वो दे दी है। और ये एक काफी क्रूशल मूव है, क्योंकि उनसे मंजूरी मिलने के बाद अब ये जो डील है ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने पहुंची है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा की जा रही है। और एक बार जैसे ही उनके तरफ से इसको मंजूरी मिलेगी तो फाइनल क्लियरेंस के लिए ये जो डील है ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने रखी जाएगी, जिसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हेड किया जाएगा। और जब सीसीएस का अप्रूवल मिल जाएगा तो आगे तो आप सब जानते ही हैं कि उसके बाद क्या होगा। उसके बाद फॉर्मली इस डील को साइन कर लिया जाएगा और हम इंतजार करेंगे पहले राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के भारत में लैंड करने का। देखिए, 114 राफेल की डील को लेकर के बहुत सारी कंफ्यूजन भी है, बहुत सारे अभी जो आर्टिकल्स है वो अलग अलग दावा कर रहे हैं। इसमें सबसे पुख्ता आर्टिकल जो अभी तक देखने को मिला है वो फ्रेंच मीडिया की तरफ से ही है, जहां पर उन्होंने कहा कि भारत का प्लान ये है कि जो 114 राफेल खरीदे जा रहे हैं इनमें से तकरीबन एक पूरे की पूरी स्क्वाड्रन, जिसमें 16 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं, ये फ्लाई अवे कंडीशन में भारत को मिलेंगी और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से इनका निर्माण भारत में शुरू होगा। रही बात ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडिजिनस कंटेंट की, तो देखिए इंडिजिनस कंटेंट का लेवल वैसे तो 60% तक क्लेम किया जा रहा है, 60% प्लस क्लेम किया जा रहा है, लेकिन शुरुआत से हमें ये देखने को ऐसा नहीं मिलेगा। शुरुआत होगी 20 से लेकर 30% के बीच में और धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से इनको बढ़ाया जाएगा। एक और चीज जो डसॉल्ट एविएशन ने क्लियर कर दी है कि भारत को सोर्स कोड का फुल एक्सेस नहीं दिया जाएगा। भारत को फिर सिर्फ जो मीनिंगफुल ऑपरेशनल एक्सेस है, जो कि एक ऐसे लेवल पर होगा जहां पर भारत इंटीग्रेशन और कस्टमाइजेशन कर सकता है डिफाइंड बाउंड्रीज के अंतर्गत, उतना ही मंजूरी भारत को मिलेगी। इसके अलावा फ्रांस के पास एयरक्राफ्ट का पूरा कंट्रोल होने वाला है। फ्रांस कोई भी मिशन सेंसिटिव चीज की जो परमिशन है या जो राइट है ये भारत को नहीं देने वाला है। और इसी को लेकर भारत में बवाल उठा है कि आप 20 से लेकर 30 बिलियन डॉलर्स खर्च करने वाले एक ऐसे प्लेटफॉर्म को लेकर जिसका आपको कंप्लीट एक्सेस भी नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि एक तरफ जहाँ Su-57 कंप्लीट एक्सेस के साथ हमको मिल रहा है, तो फिर हम राफेल की तरफ क्यों जा रहे हैं। इसका जवाब भारतीय वायुसेना ने ये कहते हुए दिया कि हम इस समय कॉमनैलिटी फैक्टर को देख रहे हैं, सर्विसबिलिटी रेट और अवेलेबिलिटी रेट को देखकर हमने ये डिसीजन लिया है, क्योंकि राफेल की जो अवेलेबिलिटी रेट है वो हमेशा 80% प्लस रही है और ये भारत के लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि क्या F5 स्टैंडर्ड भी मिलेंगे। तो जी हाँ, यहाँ पर यह भी क्लियर कर दिया गया है कि तकरीबन 90 एयरक्राफ्ट जो होंगे या 85 से 90 एयरक्राफ्ट वो F4 स्टैंडर्ड के हो सकते हैं और बाकी के जो एयरक्राफ्ट है वो F5 स्टैंडर्ड अपग्रेड के साथ भारत को मिलेंगे। और भारत की मौजूदा जो राफेल की फ्लीट है उसको लेकर के भी क्लियर कर दिया गया है कि इसी डील में भारत के जो करेंटली F3R स्टैंडर्ड के राफेल फाइटर जेट है इनको F4 स्टैंडर्ड का जो अपग्रेड है ये भी मुहैया करवाया जाएगा। यानी भारत के लिए ये डील काफी बड़ी होने वाली है। अब यहाँ पर अगर एक दूसरे पहलू पर हम बात करें तो ये क्लियर हो चुका है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ही कि Su-57 को आप इस प्रोग्राम में संलग्न ना करें, क्योंकि वो इस कैटेगरी का ना तो एयरक्राफ्ट है और ना इस प्रोग्राम का हिस्सा। उन्होंने कहा कि Su-57 एक सेपरेट प्रोग्राम है जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आगे बढ़ाया गया है, उसका MRFA से कोई लेना देना नहीं है। उस पर भी भारतीय वायुसेना पैरेलली विचार कर रही है और उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर FGFA पर भी कोई निर्णय बड़ा आ जाए। हालांकि वो आंतरिक समाधान के तौर पर लिए जा रहे हैं, इसलिए हम बहुत नंबर्स की उम्मीद नहीं कर सकते। और अगर ये 2 से 3 स्क्वाड्रन की बात है तो फिर हम रूस से को भी इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते कि वो हमको TOT नहीं देंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी देश 20 से 30 फाइटर जेट के लिए अपना पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्लियर है
कि ये सारी चीजें जो हैं डील के साथ हमें देखने को मिलेंगी। आप इस डील से कितना सहमत हैं? क्या आपको लगता है 20 बिलियन डॉलर्स खर्च करने के बाद भी भारत को कंप्लीट एक्सेस ना मिलना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें।